नमस्कार, मैं विद्रोही जनता। दोस्तों, बिहार के स्कूल में खिचड़ी बँट रही है और कॉलेज में डिग्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के स्कूल में खिचड़ियाँ बँट रही है और कॉलेज में डिग्रियाँ। पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं। इसके पीछे क्या कारण है और कैसे इससे निपटा जा सकता है और इसमें सरकार का क्या सुशासन, बाबू का क्या कुशासन है, इसके बारे में आज ये जानते हैं और समझते हैं। इसके समस्याओं और हल दोनों पर मैं बात करूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में कुल 45,103 गांव हैं। जी हाँ, 45,103 गांव और स्कूल हैं 78,000 करीब। अब आप बोलेंगे कि जब गांव 45,103 है, चलिए मान लेते हैं कि 38 डिस्ट्रिक्ट है तो 38 और शहर जोड़ लेंगे, तो फिर स्कूल 78,000 कैसे हो गए? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं परघड़ी गांव का निवासी हूँ, तो यहाँ पर स्कूल है, कहने को एक है, एक ही जगह है, लेकिन वो दो स्कूल है। जैसे कि एक ही जगह पे अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है और एक ही जगह पे अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, तो वहाँ पर दो विद्यालय की गिनती होगी। तो इस वजह से स्कूलों की संख्या आप देख पाएंगे कि गाँवों से ज़्यादा डाटा में दिख रही है, पर हकीकत में उतना ही है, 78,000। और शिक्षकों की संख्या 5 लाख है। तो इतना सरकार खर्च कर रही है। खर्च कितना कर रही है आपको मैं बताता हूँ कि 2024-25 के बजट में कुल बजट है 2.78 लाख करोड़। उसमें सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है शिक्षा विभाग को, करीब 52,639 करोड़। और उसके बाद सेकेंड जो दिया गया है, अब जानकर आश्चर्य होंगे, स्वास्थ्य विभाग 14,932 करोड़। सबसे ज़्यादा दोस्तों शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है बजट, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग में कुछ नहीं हो रहा है काम। तो आइए जानते हैं कि इस पर कैसे क्या सरकार की कौन सी गलत नीति की वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिहार में समतामूलक शिक्षा सिद्धांत पद्धति है। समतामूलक शिक्षा सिद्धांत पद्धति, अब ये क्या है? आप मोटा मोटा समझिए कि हर गांव में स्कूल पहुंचा दिया गया है ना। तो बच्चे स्कूल ना आए, बच्चे तक स्कूल पहुंचे। अब मोटा मोटा ये समझिए, ये समतामूलक शिक्षा सिद्धांत पद्धति का ही नतीजा है। और पाएंगे कि किसी स्कूल में, मेरे घर के बगल में स्कूल है, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे 6-7 टीचर उच्च माध्यमिक विद्यालय में हैं और स्टूडेंट मुश्किल से 35 से 40 आता है। डाटा में कितना है मुझे नहीं पता, डाटा में इससे ज़्यादा होंगे। और पढ़ाते कोई भी नहीं है। हर कोई मैडम सर जितने भी आते हैं वो 6-7 कुर्सी ऐसे गोल गोल लगाते हैं, गोल गोल कुर्सी सर्कल में लगाते हैं और बैठ के ही हु करते हैं और मोबाइल चलाते हैं। तो पढ़ाई कहाँ से होगा? तो इसका हल क्या है दोस्तों? राज्य स्तर पर कोई भी विभाग, जांच का विभाग भी इस पे ध्यान नहीं देता। कहीं पे बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक है तो बिल्डिंग नहीं है, कहीं शिक्षक और बिल्डिंग दोनों है तो वहाँ स्टूडेंट नहीं है। इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल सा है दोस्तों, सरकार को टाइट होना पड़ेगा। और इससे भी बढ़कर एक दूसरा उपाय यह है कि सरकार को उच्च स्तर पर काम करना होगा। उच्च स्तर पर बताइए, आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे राज्य में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 डिवीज़न हैं, 101 सब डिवीज़न हैं, ब्लॉक 534 हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक डाटा सर्वे करवाना होगा ज़मीनी स्तर पर। और इस चीज़ का ऊपर से लैंडमार्क का को नोटिस किया जाना चाहिए
कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस पे एक स्कूल मिले। जी हाँ, हर 5 किलोमीटर के रेडियस पे, 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस पे एक स्कूल मिले, सिर्फ एक स्कूल, और उसमें उच्च स्तरीय इंटरनेशनल स्तर की पढ़ाई हो, और बस सुविधा से सारे बच्चों को इस गाँवों से लाया जाए, तभी जाकर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, सुधार हो सकता है। और मैं ये बातें ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो अभी आपको बोल रहा हूँ, फॉरेन की कंट्रियाँ में जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर यही होती है। दोस्तों, एक गांव कहीं है तो गांव के लिए स्कूल नहीं खोल दिया जाता है, बल्कि स्कूल एक निश्चित प्रॉपर स्थान पर रहे, रेडियस पर रहे, और उसके बाद बच्चे को कलेक्ट किया जाए गांव बाय गांव, तभी जाकर शिक्षा पद्धति में सुधार होगा। एक जगह बच्चे आएंगे और मास्टर पे खास ध्यान देना होगा, तभी पढ़ाई होगी दोस्तों, ऐसे नहीं होने वाली है। और भी एक बात, सरकार, नीतीश सरकार, सुशासन बाबू, आप पाएंगे कि वैकेंसी पूरा लाए, अच्छी बात है। 5 लाख शिक्षक हैं बिहार में, कुल 5 लाख शिक्षक हैं। 5 लाख शिक्षक को अगर आप 40,000 रुपये की भी सैलरी से दे रहे हैं तो 20,000 करोड़ रुपया महीने का खर्च सरकार को सिर्फ पेंशन देने में जाएगी, सैलरी देने में जा रही है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया ही कि इन छोटे मोटे स्कूलों को बंद करके एक 5 किलोमीटर के रेडियस पर एक बड़े स्कूल को बनाया जाए और वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस में रखा जाए। ये तो हुई स्कूल की बात, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, हर टीचर का रूटीन रहेगा, टीचर को क्लास में जाना होगा, तब जाकर पढ़ाई होगी। अब बात आई रही कॉलेज की, तो दोस्तों कॉलेज को भी इसी तरह टाइट करना होगा। कॉलेज तो वैसे भी कम है, परंतु जितने भी कॉलेज हैं उन्हें टाइट करना आवश्यक है। कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हमारे बिहार में क्या दशा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य ये है कि जितने भी मास्टर हैं वो खुद अपने बेटे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। हराम का पैसा ये मास्टर लोग ले रहे हैं। ना जनता कुछ आवाज़ उठा रही है, ना सरकार कुछ आवाज़ उठा रही है, सब के सब सोए हुए हैं। आखिर आपने बजट में जो आज 24-25 के बजट में 52,639 करोड़ रुपया जो आपने दिया है शिक्षा बजट में, ये किस काम आएगी? ये मुफ्त में चले जाएगी सरकारों शिक्षकों के बीच में। इससे ना शिक्षा तो मिलेगा ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ खिचड़ी मिलेगा और डिग्री मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, कई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट में पढ़ते हैं, नाम सरकारी स्कूल में रखते हैं, सरकारी स्कूल में भी फंड उठ रहा है और यहाँ खर्चा अपना पॉकेट से दे रहे हैं। आपको और भी जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार करीब 10वीं करवाने तक में, भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों का अगर ऑन एन एवरेज निकालें तो एक स्टूडेंट पे करीब 10 लाख खर्च कर रही है मैट्रिक कराने तक में। 10 लाख। अब सोचिए, एक गरीब के बच्चे के पीछे 10 लाख खर्च हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, हो रहा है, लेकिन उस 10 लाख में प्राइवेट में भी पढ़ा जा सकता है। अगर भारत सरकार, अगर बिहार सरकार अच्छी स्कूल की व्यवस्था नहीं दे पा रही है तो वो सीधा लोगों को बच्चे के अकाउंट में एक स्कूल अकाउंट ओपन करे और उसके अकाउंट में पैसा डाल दे कि तुम इतना आपको पैसा दिया जा रहा है, आप जाइए सरकारी, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तभी यह पैसा आपके अकाउंट से स्कूल में निकलेगी। सब्सिडाइज कर दे। ऐसे स्कूल जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, इसको या तो इसमें सुधार करिए या फिर स्कूल को बंद करिए। सुशासन बाबू
अगर आप तक ये मैसेज पहुंचता है तो बहुत खुशी की बात है, हालांकि पहुंचेगी नहीं क्योंकि हम लोग छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। तो जनता जागिए, आप जागेंगे तभी स्कूल शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। जय हिंद दोस्तों।